हेलो साथियों, मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में कलम से युद्ध की ओर। जैसा कि आप लोगों सभी को ज्ञात है कि पीएनपी का जो आदेश हुआ था आगामी सप्ताह दिनांक 3/6/2020 से 9/6/2020 हेतु द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हेतु निम्नवत प्रोजेक्ट कार्य प्रस्तावित है। आप लोग अभी तक लगभग 4 सप्ताह में ये सब कर चुके हैं, प्रोजेक्ट कार्ड बहुत से बना चुके हैं। तो जो बचे हुए प्रोजेक्ट थे उनको पीएनपी ने दे दिया है आप लोगों को। तो लगभग मुझे लगता है कि ये लास्ट प्रोजेक्ट होने चाहिए आपके। ठीक है, क्योंकि आपको 4 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, इस बार आपको 2-2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो देख लेते हैं द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो दिए गए हैं। संगीत एवं कला दोनों विषयों के एक एक प्रोजेक्ट करने हैं। ठीक है, यही चतुर्थ सेमेस्टर के लिए है, यही सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो आप लोगों को एक 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 संगीत का करना है, एक कला का आपका। ठीक है, तो ये दो दो दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और चतुर्थ सेमेस्टर में एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य का दिया गया, तो इस पर वीडियो आपको दोपहर तक मिल जाएगी। तब तक के लिए आप ये देखिए। तो इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो ऑप्शन नंबर इसमें 2 दिया गया टॉपिक, कक्षा 1 से 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में से किसी एक कविता की संगीतमय सस्वर वाचन की 2 मिनट की चित्रात्मक वीडियो क्लिप तैयार करना। ठीक है, तो ये आपको कैसे करना है ये आपको मैं बता देता हूँ, और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिखा ले चलते हैं पीडीएफ पर कैसे आपको तैयार करना प्रोजेक्ट को, कैसे आप साथ साथ उसका वाचन कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है चांद का कुर्ता। तो ये एक कविता है, आपने बचपन में पढ़ी होगी। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक बाल कविता है, चांद का कुर्ता। तो आप के इन्हीं 1 से 8 तक की इतने सब्जेक्ट, इतनी क्लासेस हैं। चाहे आप जिस सब क्लास की एक सब्जेक्ट हिंदी की आपको कविता को चुनना है। ठीक है, तो आप 8 क्लास की हैं, तो 8 में से लगभग एक किताब में 203 कविता दी गई हैं। तो आप उनको एक को सिलेक्ट करके 700 वाचन कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट कविताएं हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। हो सकता है आप इसका वाचन भी अच्छी तरह से कर पाएं। तो देख लीजिए, जो सुटेबल लगे आप उस पर वाचन करके वीडियो को तैयार कर सकते हैं। वीडियो क्लिप चित्रात्मक तैयार करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आपको ऐसे नहीं कि अंधेरे में रख दें और साथ में आपका चेहरा नहीं दिखे। चित्रात्मक का मतलब है कि आप भी स्पष्ट रूप से उसमें दिखने चाहिए गाते हुए। तो सात स्वर करना है, खास तौर और स्वर के साथ करना है। ऐसे एकदम से नहीं, ऐसे कि लिखा हुआ है कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, ऐसे करके आप पढ़ के बता दो, नहीं। आपको उसको तर्ज में पढ़ना है, शास्वर पढ़ना है। तो ये चांद का कुर्ता है, इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम पर अभी। और तो टेलीग्राम मिल जाएगी आपको। चांद का कुर्ता ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक बाल कविता है। ये आप हो सकता है दो बोलना अगर चाहें तो वीडियो के पहले बोल सकते हैं। 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड बोल सकते हैं कि चांद का कुर्ता रामधारी सिंह द्वारा रचित एक बाल कविता है। अपने यात्रा करते समय चांद को सर्दी लगती है, तो माँ से एक झिंगुला सिलवाने को कहता है। लेकिन माँ को समझ नहीं आता कि चांद को किस नाप का कुर्ता सिलवाए, क्योंकि चांद का आकार तो घटता बढ़ता है। तो अब इतना बोलने के बाद आप अपना वाचन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कविता आनी चाहिए, थोड़ा आपको सीखना, 4-5 लाइनें 6 लाइनें की कविता, 8 लाइन की। तो आप सीख के और साथ साथ उसका वाचन करिए। जब तक आपको पूरी तरीके से याद नहीं होगी तब तक आप सही से उसका भाषण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कविता क्या है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तुला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। ना हो अगर तुला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन मोटा, सॉरी छोटा। तो घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी भी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू यही बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगुला हर रोज बदन में आए।
तो इस तरह की एक कविता रामधारी सिंह दिनकर ने, जब वो चाँद कहता है अपनी माँ से कि मुझे भी ठंड लगती है और जब मैं सफ़र करता हूँ तो मुझे भी एक झिंगोला सिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तू कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, तो मैं किस नाव का सिलवा दूँ? तो एक उन्होंने कल्पना करी है कि का चाँद किस तरीके से बोलता है। तो आप इसको शाश्वर वाचन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मेरी आवाज़ इतनी ठीक नहीं है कि मैं आपको इतनी अच्छी तरह से गा के बता पाऊँ। और एक और मैंने सेलेक्ट की है नंदू को जुकाम, इसको भी आपने पढ़ा होगा। तो रामनरेश त्रिपाठी जो द्वारा जी द्वारा ये लिखित कविता है रामनरेश त्रिपाठी की। बहुत हुआ जुकाम नंदू को, एक रोज हुआ इतना चीका कि सारे पत्ते झड़ के, धोखा हुआ आंधी का। इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और आपको लिए यह है अब जागो जीवन के प्रभात, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो ये भी है, अब जागो जीवन के प्रभात, बस द्वार पर ओस बने बिखरे, हिम कर आंसू जो क्षोभ भरे, ऊषा बटोती रुलगात। ये थोड़ी कठिन है, आपको श्वास और वाचन में थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन मैंने सिलेक्ट की है। ये अच्छी कविता है, अगर आप कर पाए तो बहुत बेहतर होगी। ठीक है। अब ये आपके लिए लेके आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको वाचन कर सके तो जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से ये सुटेबल और सिलेक्टेड कविता है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और द्वारा लिखी गई है, जागो प्यारे। तो ये आपको प्राइमरी में मिल जाएगी, हिंदी की किताब में। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा बता दीजिए उसके बारे में वीडियो के पहले। कई जगहों पर यह रचना द्वारका प्रसाद महर्षि जी द्वारा सोनलाल द्वारा बताई जाती है। यह बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर बताएं कि यह अयोध्या सिंह की उपाध्याय की रचना है। ठीक है, आपने बचपन में सुनी होगी, मैं लेकिन आपको बताता हूँ कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे डोले, चिड़िया चहक उठी पेड़ पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं जब बोलते हैं कि सूरज उगने वाला है, अब मत सो, जग जाओ, किस तरीके से क्या उस सुबह का दृश्य होता है, इसका वर्णन इस पर किया गया है। तो आप इसको सात स्वर अच्छी तरह से बांध सकते हैं। खासतौर पर लड़कियां तो वैसे ही बहुत अच्छी आवाज़ होती है, तो वो लोग गा सकते हैं, और सब लोग लड़के हों या लड़कियां, कोई भी गा सकता है। तो आप बहुत अच्छी तरह से सासुर इसको गा सकते हैं, तथा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं अपना। वीडियो क्लिप होगा आपको और सीधे सेंड कर देना अपने कॉलेज में। एक और है वीर तुम बड़े चलो, इसको भी बढ़िया द्वारका प्रसाद महर्षि ने लिखा है। ये भी बहुत अच्छी कविता है, वीर तुम बड़े चलो, देश पे राष्ट्रभक्ति पे कविता है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी कविताएं हैं अपने पास जो मैंने सेलेक्ट करी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कविताएं होने वाली है, 1 से 8 तक के बीच की जो हिंदी किताब है उनकी कविताएं हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इतनी मेहनत से आपको सिलेक्ट करके लेके आया हूँ। और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, और कोई नहीं, कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इंस्टाग्राम जरूर, वो सॉरी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो